बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक सवाल और जवाब के एक ऑनलाइन सेशन से खिताब कर रहे थे, जहां पर उन्हें व्हाट्सएप पर एक दिलचस्प सवाल मौसूल हुआ। ये सवाल बहुत मज़ाहिया भी लग रहा था और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी जवाब देते और सवाल पढ़ते हुए भी हंसी आ गई थी। सवाल की जानिब आने से पहले ये बात गौर के काबिल है कि हम सब मुसलमानों को ये बात अच्छे से मालूम है कि मर्द और औरत मुखालिफ जिन्स के लोग हैं और लड़के लड़कियां एक दूसरे को छू नहीं सकते, तन्हाई में एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते, यहाँ तक कि वो महरम ना हो या किसी बाकायदा रिश्ते में ना हो। और ये सवाल भी इसी से मुताल्लिक था और ये भारत से एक मुसलमान लड़के ने किया था। ज़रा सवाल करने वाले के ये अल्फाज डॉक्टर जाकिर नाइक के मुंह से सुनिए जब उन्होंने उस लड़के का ये पैगाम पढ़ा, और ये पैगाम पढ़ते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी हंस पड़े थे। Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. I am Azan Mushtaq from India, age 22 years old. I am a male Muslim who practices judo. In my training group, I am the only male and therefore I often have to practice with female partners. It is important to note that the female participants, including myself, wear uniforms that cover our entire bodies and they also wear hijab. Given these circumstances, is it permissible in Islam for me to continue training in this manner? तो दोस्तों, आपने सुना कि सवाल करने वाले ने बताया कि उसका नाम आज़ान मुश्ताक है और वो एक मुसलमान लड़का है जिसकी उम्र 22 साल है। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले इस मुसलमान लड़के आज़ान ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया कि मैं जूडो कराटे की ट्रेनिंग ले रहा हूँ और वो ट्रेनिंग लेने के लिए मैं जिस स्कूल में और जिस क्लास में होता हूँ वहाँ पर बाकी जूडो कराटे सीखने वाले लोगों में सभी लड़कियाँ हैं, एक सिर्फ मैं लड़का होता हूँ। अब इतनी ज़्यादा लड़कियों में मैं अकेला लड़का होता हूँ, लेकिन वहाँ पर हम एक दूसरे को छू भी लेते हैं। जब कराटे खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे को पकड़ के ज़मीन पे फेंकना, कभी कमर से उठाना, कभी टांग पकड़ लेना, ये सब होता है। और इस सब के दौरान हमने एहतियात ये है कि हमने यूनिफॉर्म पहना होता है तो हमारा जिस्म ढांका गया होता है। इसी तरह से उन लड़कियों का भी जिस्म नज़र नहीं आ रहा होता। तो क्या मैं अपनी ट्रेनिंग इस्लामी हुक्म के मुताबिक जारी रख सकता हूं या ऐसा करने की इजाज़त नहीं है? डॉक्टर जाकिर नाइक को ये सवाल पढ़ते हुए ही हंसी आ रही थी, मगर उन्होंने अपनी हंसी पर काबू रखा क्योंकि वो किसी भी सवाल करने वाले का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, वरना लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से मायूस और मुतनफ़र हो सकते हैं कि ये हमारा मजाक उड़ाते हैं। और सवाल पूछने वाले की तो हौसला अफजाई करनी ही चाहिए क्योंकि उसमें सीखने की जुस्तजू होती है। मगर फिर भी ये जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक कई मौक़ों पर अपनी हंसी पर काबू न रख पाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत मुख्तसर अल्फाज में इस लड़के के सवाल को दोहराया और फिर जवाब दिया। जरा डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। Azan Mushtaq from India says that he goes for training classes and he's learning judo, but the classes he goes has all females. He's the only male in that class, and while practicing he has to practice judo with the female partners, and he's saying that they're in full hijab, they're completely covered, they wear hijab, may be wearing clothes. Is it permissible or not? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि नंबर 1, पहली बात यह है कि मर्द और औरतों का आपस में मिलजुल जाना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि मर्द और औरत नामहरम हो और वो कहीं पर भी एक दूसरे के इतना करीब आते हों। और आप तो ऊपर से बात कर रहे हैं जूडो कराटे की, यानी कि इस्लाम तो मना करता है कि आमना सामना भी ना हो मर्द और औरत का। आप कह रहे हैं कि जूडो कराटे खेलने हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा स्कूल है भारत में जिसमें सारी लड़कियां हैं, एक अकेले आप ही लड़के होते हैं और वो कराटे सीखने वाला स्कूल है। हाँ, मैंने कभी कभार ऐसा ज़रूर हो जाता है कि एक लड़कों वाला स्कूल होता है और वहाँ पर सिर्फ लड़के ट्रेनिंग लेते हैं कराटे की। उधर कोई एक लड़की आकर कहती है कि मैंने भी सीखना है। यहाँ तक तो मैंने सुन रखा है, ये कभी नहीं सुना कि सारी लड़कियां और वहाँ पर एक लड़का हो, उसको दाखिला भी मिल जाए। और ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई लड़का हो ऐसा जो ज्वाइन करना चाहता है जूडो कराटे वाला स्कूल जहाँ पे सारी लड़कियां हो और वो लड़का भी मुसलमान हो। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि मेरे भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके इस पूरे शहर में और कोई ऐसा ट्रेनिंग का इदारा नहीं है जूडो कराटे का जहां पर सारे मर्द होते हों? मैंने इंडिया में ऐसा कभी नहीं सुना कि एक ऐसा इदारा है ट्रेनिंग का कोई भी जहां पर सिर्फ फीमेल हो और वहां पर सिर्फ एक लड़के को दाखिला भी दे दिया हो ट्रेनिंग के लिए। Number 1, intermingling of sexes is not permitted in Islam. And you're talking about judo.
I know cases in which there are all male students learning judo and one female wants to join. I've heard. The first time in my life I'm hearing that there are all female judo students and a male wants to join. I've never heard. That also Muslim. First time I'm hearing. I want to ask the question that in your city, isn't there any classes of judo or martial arts which are only males? It's absurd. I've never heard in India that only female, that also judo. So point number one is that they should not be intermingling. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि और जूडो कराटे में तो ये तो वाहिद तरह का मार्शल आर्ट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा जिस्मानी कांटेक्ट होता है, एक दूसरे को जिस्मानी तौर पर छुआ जाता है। ज़रा सोचें, आपको अपने कराटे पार्टनर को पकड़ना है कमर से, गर्दन से, कपड़ों से, बाजू से और फिर पटकना है ज़मीन पर, और वो भी एक लड़की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने खुद जूडो कराटे, ताइक्वांडो और दीगर ट्रेनिंग ले रखी हैं और मुझे पता है कि कैसे कहाँ से पकड़ना होता है। सोचे जरा, आप एक औरत को पकड़ रहे हैं और उसको ज़मीन पर पटक रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर जाकिर नाइक ने झुंझला कर कैमरे की तरफ देखते हुए कहा कि अरे भाई, ऐसा सवाल भी कैसे कर लेते हो कि मैं जूडो कराटे खेल सकता हूँ, वो भी नामहरम औरतों के साथ, ये सवाल भी कहाँ से लाए? चलें, अगर ये सवाल होता कि मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ और तालीम में को एजुकेशन है, वहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ती हैं वगैरह वगैरह, तो फिर भी इस सवाल में कोई सेंस होता। अब ये क्या सवाल लेकर आए हैं आप? One type of martial art in which there is excessive physical contact. You have to hold the partner, you have to throw the partner over. Imagine you're holding a lady, and because even I've done martial arts, I've done judo, I've done karate, I've done taekwondo. I know you have to catch the uniform and throw your partner over. Imagine you're catching a woman and throwing her over. How can you ask such a question that can I practice judo with a female? If you're asking can I study in co-education also, it is wrong. But you're asking me can I practice judo? And even she catches you and she's throwing you, you're touching her. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि मेरी आपसे ये इल्तिजा है, दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ इसको अभी से रोक दें। अभी से ट्रेनिंग क्लासेस ऐसे जूडो कराटे में जहाँ पर सारी लड़कियां और एक आप अकेले लड़के होते हैं, वो लेना फ़ौरन से बंद करें और कोई और सेंटर या ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करें जहाँ पर दीगर सारे लड़के होते हों। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल कर लिया। Touch the body, catch the uniform and throw them over. Oh, no way, it is totally haram. There is no out of doubt. My request to you would be immediately stop it. Immediately, from today, from now onward. And see to it that if you want to learn martial arts, join a class which is exclusively only of males. There should not be intermingling. And if you don't have judo, you can taekwondo, you can do the various martial arts available. It will keep you fit, inshallah. But see to it that you avoid intermingling of sexes. Hope that's the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये शानदार जवाब आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर टीम हम कदम आपसे एक सवाल पूछना चाहती है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कि सवाल करने वाले ने आखिर ये सवाल क्यों किया? क्या वाकई वो बहुत सादा इंसान था कि उसे अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या सवाल कर रहा है, या फिर ये सवाल जानबूझकर किया गया है, या फिर हम आजकल इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि हम ये तो सोचते ही नहीं कि हमारा सवाल मुनासिब भी है कि नहीं, और हम बस दीन पर चलने की कोशिश तो करते हैं मगर हम ये नहीं सोचते कि बुनियादी चीज़ों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।